रैखिक अवकल समीकरण से रिलेटेड हम कुछ और उदाहरण लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो मैं इन क्वेश्चनों को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल करें, और यदि कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आगे शेयर भी करें और साथ के साथ आप कमेंट्स करें, क्योंकि यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो और इससे टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए जो कि आपको समझाने में अच्छा रहे मेरे द्वारा, और हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए dy बाई dx हमारे पास है, तो ये एक रैखिक अवकल समीकरण यदि इसका भाग लगाया तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ हमें इसे इस तरफ और इस तरफ y का भाग लगाए तो देखो क्या स्थिति बनती है, x 2y क्यूब, ये हो जाएगा y dx अपॉन dy। ठीक बात है। और y का भाग लगा दीजिए तो ये होगा dx अपॉन dy x अपॉन y प्लस 2y क्यूब अपॉन y। तो हमारे पास आएगा dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। यहां से हमें मिलेगा p इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन y और q इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। तब हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेंगे जो कि हमारे पास होगा e की पावर समाकलन ऑफ p dy। हाँ जी, ये हो जाएगा समाकलन ऑफ माइनस 1 अपॉन y dy। यहाँ पे e की पावर माइनस log y होगा और ये हो जाएगा e की पावर log 1 अपॉन y। तो इंटीग्रेशन फैक्टर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपके 1 अपॉन y। ठीक है, अब 1 अपॉन y हमें मिल गया, तो इसका जो समीकरण का हल क्या होगा, x इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन ऑफ q इंटीग्रेशन फैक्टर dy प्लस c। हाँ जी, x इंटू 1 अपॉन y, q का मान हमारे पास है 2y स्क्वायर इंटू 1 अपॉन y dy प्लस c। तो x अपॉन y इज इक्वल टू 2y dy प्लस c। ये हो जाएगा x अपॉन y इज इक्वल टू 2y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस c। यही हमारे इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर हो गया। देखो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं, आपको रैखिक अवकल समीकरण में एक तो निर्धारण करना है कि ये dy बाई dx के रूप में है या dx अपॉन dy के रूप में, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही इंटीग्रेशन फैक्टर का निर्धारण होगा और उसके अकॉर्डिंग ही अपन हल को निर्धारण करेंगे। फिर बात आती है कि जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो इसके इनटू में हमेशा 1 रहना चाहिए, अगर नहीं है तो बना दीजिए और फिर p और q का निर्धारण करते हुए इंटीग्रेशन फैक्टर निकालें और लास्ट सॉल्यूशन कर दें। यहाँ पर ध्यान दें कि क्या ये एक रैखिक अवकल समीकरण के रूप में समीकरण है, तो dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, p और q x के फलन होने चाहिए, बिल्कुल है। तो ऐसी स्थिति में हम p और q का निर्धारण कर लेते हैं। p इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स रूट ऑफ x और q इज इक्वल टू 1 माइनस रूट ऑफ x। हाँ जी, तो हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लें तो ये होता है e की पावर समाकलन ऑफ p dx, e की पावर समाकलन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स रूट ऑफ x dx। अब इसका समाकलन आपको करना है तो इसको हम अलग से समाकलन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं समाकलन ऑफ 1 माइनस एक्स रूट ऑफ x dx। तो इसमें माना कि आपके पास यदि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो तब क्या कहेंगे आप, dx इज इक्वल टू 2t dt, या एक ही बात है, रूट ऑफ x इज इक्वल टू टी। देखो ये या ये रूट ऑफ x इज इक्वल टू टी,
तो वो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर होगा। तो यहां से हम देखेंगे रख के, तो हमारे पास आएगा देखो 1/1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके t, ऊपर dx की जगह 2t dt, तो ये से ये कैंसिल, तो हमें मिलेगा 2/1 माइनस टी स्क्वायर dt। यहां से हमें मिलेगा 2 इंटू 1/2 log 1 प्लस टी अपॉन में 1 माइनस टी। ठीक है, 1/2 ए log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स से हुआ है, कैंसिल। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मान ये है तो इसकी जगह मैं ये रख सकता हूं 1/t, टी को वापस रख दीजिए, तो log 1 प्लस रूट ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस रूट ऑफ एक्स। यहां ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन फैक्टर की जगह हम रखेंगे e की पावर अंडर रूट समाकलन ऑफ log, समाकलन नहीं, समाकलन हो चुका है, log 1 प्लस रूट ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस रूट ऑफ एक्स। तो ये मिलेगा 1 प्लस रूट ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस रूट ऑफ एक्स। अब जो ये इंटीग्रेशन फैक्टर है उससे उसका हल कह दीजिए कि क्या आएगा। हमें अवकल समीकरण का जो हल मिलेगा वो ये मिलेगा, y इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन ऑफ q इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। हाँ जी, y इंटू 1 प्लस रूट ऑफ एक्स 1 माइनस रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू q आपके पास क्या है 1 माइनस रूट ऑफ एक्स, ये लीजिए, इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर 1 प्लस रूट ऑफ एक्स अपॉन में 1 माइनस रूट ऑफ एक्स dx प्लस c। ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। यहां से हमें मिल जाएगा y 1 प्लस रूट ऑफ एक्स अपॉन में 1 माइनस रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका समाकलन कर दीजिए, तो यहां से आ जाएगा x प्लस x की पावर ये हाफ होती है, तो ये आ जाएगी आपके हाफ प्लस तो 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस c, y 1 प्लस रूट ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ये हमारी इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर। देखिए इसे सोल्व करते हैं हम, तो इसमें इंटू में 1 रहना चाहिए, तो ये हो जाएगा dy/dx माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे p की वैल्यू हमें मिलेगी x माइनस में x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और q इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, तो हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल सकते हैं जो कि होता है e की पावर समाकलन ऑफ p dx के रूप में, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। हाँ जी, ये देखो e की पावर माइनस तो है ही, और यहाँ पे ये जब इसको अवकलन किया जाएगा तो ये हो जाएगा -1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो ही हम इसे t मानेंगे तो ऊपर उसका अवकलन मौजूद है, तो ये तो प्लस में हो जाएगा, और ये हमारे पास आएगा log अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर में, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन फैक्टर जब आपको मिल गया तो उसका हल हमें मिल जाता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन ऑफ q इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c के रूप में, तो ये हो जाएगा y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में, और इंटू में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। हाँ जी, y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समाकलन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में मिलेगा dx प्लस c, क्योंकि ये हाफ पावर है ये 1 पावर है तो हाफ पावर बचेगी। y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये समाकलन होता है इसका
साइन इनवर्स x प्लस सी। यही हमारे इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर। देखो बहुत इजी है, हर बार भी मैं वही बात कहता हूँ, p और q का निर्धारण करें फिर इंटीग्रेशन फैक्टर में। आपको जो ध्यान रखना है वो ये है, इसको भी मैंने आपको बताया था कि ये कैसे आता है। फिर बात आपको ध्यान रखनी है कि p और q कैसे निकाला जाता है, या इंटू 1 रहना चाहिए, ऐसी स्थिति बनानी है, और कुछ भी तो नहीं है, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये आपके। इसमें पहले इसको 1 बनाते हैं, तो ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब log x। देखो अपॉन में x आएगा तो वैसे एक बार के लिए रख लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये इधर ले आते हैं तो ये हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से हम p और q का निर्धारण कर लेते हैं, तो p हमारे पास होगा देखो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर log x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, इससे हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लें। देखो विधि तो सेम ही है, सब में वही चलते रहना है, p और q का निर्धारण करते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर और फिर उसका हल। e की पावर समाकलन ऑफ p dx इज इक्वल टू e की पावर समाकलन ऑफ माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हाँ जी, अलग अलग कर लीजिए इसे। e की पावर माइनस 1 अपॉन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपके प्लस एक्स स्क्वायर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो स्थिति ये e की पावर में चल रही है, तो ये भी समाकलन ऑफ dx और ये भी dx। तो इसे मैं एक बार के लिए अलग सोल्व कर देता हूं ताकि आपके समझ में आए कि ऊपर क्या चल रहा है e की पावर में। तो ये हमारे पास है माइनस 1 अपॉन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस समाकलन ऑफ एक्स स्क्वायर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हाँ जी, देखिए माइनस, इसे व्यवस्थित करते हैं तो ये आंशिक भिन्नों से सरल होगा। आप इसे कंप्लीट आंशिक भिन्न से सरल कर सकते हैं। देखो मैं तो सीधा बना रहा हूं इसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग किया, जो ही इसका आपके एलसीएम आएगा तो यह आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां माइनस करना पड़ेगा और यहां आपको x करना पड़ेगा। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो ये कैंसिल होगा अपॉन में x 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो चलेगा ही, तो ये x होएगा। यहाँ पर आप समझ पाए होंगे। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आंशिक भिन्न से आप सरल करना जानते हैं तो उससे कर सकते हैं dx। और यहाँ पे देखा जाए तो प्लस ये आपके पास है x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो इसका ऊपर सीधा सीधा उकलन मौजूद है, तो मैं इसे सरल कर लेता हूं। माइनस ये हो जाएगा log x, ये प्लस इसका भी ऊपर उकलन मौजूद है, ठीक है। तो ये होगा देखो 1 अपॉन 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये चीज यहां पर सेम है, तो 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस log x प्लस हाफ और हाफ 1 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। बस ये आपका e की पावर में चल रहा था, ये बात आप विशेष ध्यान रखें। तो अब जो इंटीग्रेशन फैक्टर हमें मिला है लास्ट, वो e की पावर में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x है, जो कि लास्ट हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटीग्रेशन फैक्टर के रूप में।
अब इसका जो हल हमारे को मिलेगा वो ये होगा, y इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस सी, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x इज इक्वल टू q। q हमारे पास ये रहा, समाकलन में रहेगा क्यू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स डी एक्स प्लस सी के रूप में। तो ये कैंसिल, ये 1 पावर रहेगा, तो ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी। अब ये आपके खंड से समाकलन से हो जाएगा, आइलेट तो फर्स्ट और सेकंड y 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन प्लस c। यहां पे देखें, ये हमें मिलेगा लास्ट में y 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन में 2 माइनस, देखें एक पावर कैंसिल हो जाएगी और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। बस यही हमारा लास्ट आंसर हो गया इसका।